सो कॉल्ड फिटनेस ट्रेनर जिन्होंने जुम्मा फीलिंग्स ख़त्म कर देते हैं। का जो फे होता है ना वो भी नहीं आता। आपके हार्मोन्स बिल्कुल क्रैश कर रहे होते हैं, आपका एस्ट्रोजन बिल्कुल क्रैश कर रहा होता है, ठीक है, जो आपकी फीलिंग के लिए ज़रूरी है। बॉडी बिल्डर्स ख़त्म होते हैं, सही है। ख़त्म होते हैं। बॉडी बिल्डर्स जितने भी हैं वो अपने आप को पता नहीं कुछ अंदर ही अंदर कुछ पॉर्न स्टार समझने लगे हैं। देयर इज़ नो मनी इन बॉडी बिल्डिंग। सो कॉल्ड उस्ताद सिस्टम वो आपको इस तरह से डिस्क्राइब इनकी लो हो जाती है। और इसके Assalamualaikum जी, so this is Rizwan Noor and welcome back to another episode of Only Fitness। तो जनाब आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और वो ये है कि आज मैं अपने तमीज़ के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल कर ये आज का पॉडकास्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के कि आप फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करें, बहुत सारे वो चीज़ नहीं करें। तो पहली बात तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट एन अकेडमी। हम अकेडमी नहीं खोल के बैठे कि जो आपको पढ़ा देंगे। दिस शो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस, जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे सवाल लेकर आते हैं जिनके आपको सलूशन दें और उसके बाद आपको वो जवाब मिल जाएं। प्लस आज का जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये हम फिटकॉन पे शूट कर रहे हैं। फिटकॉन इज़ अ वेरी गुड जिम, एक बहुत अच्छा वेयर हाउस जिम है लोकेटेड एट यूनिवर्सिटी रोड। तो आप ज़रूर आएँ, यहाँ पे चेक करें, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं। और इसके बाद हम आते हैं आज के अपने पॉडकास्ट की तरफ। तो मैंने जैसे कि कहा है कि अपने हेडफोन्स अभी से पहन लें, और अगर मैं कोई भी तमीज़ के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करूं तो बर्दाश्त करिएगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा ट्रक के पीछे लिखा होता है कि हिम्मत है तो क्रॉस कर, वरना पीछे रहे और बर्दाश्त कर। तो आज आप बहुत कुछ बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका तारुफ अगर मैं करवाने बैठा तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा वो आगे हैं। हम उस वक्त से उनको जानते हैं कि जब हम बिल्कुल एक नए रंग रूट ट्रेनर्स होते थे और उस वक्त वो वहाँ पे खड़े होकर 10-10 लोगों को लेक्चर्स दे रहे होते थे कि ये है वो है। सप्लीमेंट्स के बारे में हो, चाहे वो स्टेरॉइड्स के बारे में हो, चाहे वो परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट के बारे में हो, या फिर नॉलेज डाइट, हर चीज़ के बारे में वो बंदा नॉलेज का पहाड़ है। और नॉलेज का पहाड़ तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी एक अलग सा पहाड़ है। सो आज हम वेलकम करते हैं अपने शो पे ओनली फिटनेस में रब नवाज़ को। थैंक यू रिजवान भाई, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी ज़्यादा स्टिल लर्निंग। जैसे कि आप लोग टीचर्स में से मेरे इन फिटनेस, और आप लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली, और लाने वाले आप लोग हैं वरना तो इतना नहीं पता था। और जैसे वासिफ भाई हैं, आप लोग हैं, पहले सबसे पहले करियर आई थिंक आप लोगों के साथ ही स्टार्ट किया था, और वहीं पेपर्स हुए, पहले से वहीं से आप लोगों ने पुश किया कि यार वी आर हेयर, जाओ जाके पढ़ो, हम लोग बैठे हुए पीछे। देन फिर मेरा प्रोसेस हुआ कि फिर मैं इंटरनेशनली गया। वो जो आप लोगों की सपोर्ट थी कि जाके इंटरनेशनली एक्सपोजर लिया, उन लोगों के साथ बैठा जो खुल के बात करते हैं, जो यूट्यूब पे जिनके बहुत ज़्यादा पेजेस बैन हो चुके हैं सिर्फ ये लोगों को पढ़ाने के चक्करों में, उनके साथ जब जाके बैठा। और दैट्स द रीज़न, पहली मोटिवेशन ये थी जब मैंने पहली दफ़ा डिस्कस किया था आप लोगों से, यू सेड कि नहीं यार जाओ करो। वासिफ भाई और आप दोनों एक ही रूम में बैठे हुए, तो मुझे अच्छी तरह याद है वो प्रोसेस, और उसकी वजह से आई एम हियर। अच्छा जी, तो सवालों का जो पिंडार है ना मेरे पास, वो ये इतने हैं मेरे पास क्वेश्चंस भरे में, और आज मैं इसलिए लिख के लेकर आया हूँ क्योंकि इतने लोगों ने जो सवाल किए, मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह लोगों से सवाल करता हूँ कि आपके सवाल हम लेंगे, तो इतने सवाल मेरे पास आ गए कि मुझे लगता है कि आज की एक एपिसोड भी हमारे पास कम पड़ जाएगी। लेकिन जो आज बातें होने वाली हैं तो बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग वाले लोगों को भी आग लगा देंगी, और ऐसी आवाज़ दूर तक जाने वाली है। तो बस दिल थाम के बैठें, क्योंकि आज का एपिसोड है, जब आप पूरा देखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा कि आज रिजवान नूर ने सबकी जो ना ऐसे खोल दिए हैं। सो रब नवाज़, आज हमारे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन तमाम टॉपिक्स पे बात करें। ख़ास तौर पे आपको लेके जो हमारा एक टॉपिक है वो है बॉडी बिल्डिंग का। और बॉडी बिल्डिंग, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लोग जिनको ये बताना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में क्या बड़ा फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस? देखिए, बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिक एक लाइफस्टाइल है, जिस तरह फिटनेस भी एक लाइफस्टाइल है, लेकिन उसको स्पेसिफिक अगर अपनी बॉडी को, जिस तरह आप एक नॉर्मल बंदा है वो अपनी फिटनेस को हेल्प करता है, उसको ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी फ़िज़ीक ऊपर से दिखने में बहुत अच्छी लगे तो वो फिटनेस कर सकता है, उसकी इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। उसी को कुछ लोग और फर्दर आगे लेके चलते हैं, अगर तरीके से लिया जाए। मैं जनरली बात नहीं कर रहा जो हमारे हो रही है गलत प्रैक्टिस, लेकिन विदाउट फिटनेस देयर इज़ नो बॉडी बिल्डिंग।
उसी का एक अगला पार्ट है बॉडी बिल्डिंग। ठीक है। ठीक है, क्योंकि फिटनेस में आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं, अपनी इंटरनल हेल्थ को बेहतर करते हैं, अपनी हर चीज़ को बेहतर करते हैं, और वही मशीन है जो आपके मसल बिल्डिंग करती है, और वो बॉडी बिल्डिंग आगे चल के बन जाती है। और उसको थोड़ा सा बस आपका फूड इंटेक बढ़ जाता है, थोड़ा लाइफस्टाइल ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है, तो आपको बड़े तरीके से फूड लेने पड़ते हैं, सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई डिफरेंस नहीं है। विदाउट फिटनेस अगेन देयर इज़ नो बॉडी बिल्डिंग। दैट्स द रीज़न कि हमारे बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीज़न में गायब होते हैं पाकिस्तानी और कट करते हैं, और जबकि बॉडी बिल्डिंग इज़ जब आप बिल्ड कर रहे होते हो, और बिल्ड आप तब करते हो जब आप लोग सीज़न की तरफ जा रहे होते हैं, जब अपना वेट लॉस या कट कर रहे होते हैं, तो बिल्ड नहीं कर रहे होते। लेकिन हमारे बॉडी बिल्डर सिर्फ उसी वक्त ट्रेनिंग और इतना फोकस करते हैं ट्रेनिंग को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बिल्डिंग पीछे भी है। यस। तो हम हेल्थ को, चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे होते, हमारे ब्लड वर्क्स नहीं हो रहे होते। जो फिटनेस में हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि डॉक्टर्स के साथ कंसर्न करके हमारे पास लोग आते हैं कि सर आप डॉक्टर से क्लियर हुए हुए, फिर हम उनको आगे प्लान पे चल रहे होते हैं, जो ACSM के स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से हम लेके चल रहे होते हैं। इसी वजह से हमारी बॉडी बिल्डिंग थोड़ी सी पीछे है, क्योंकि हम हेल्थ और इंटरनल ऑर्गन्स पे काम नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसमें मसला जो है ना कि जो बॉडी बिल्डिंग है, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है बहुत अरसे से। तो पहली बात तो ये कि नॉर्मली मैंने फ़िटनेस पॉडकास्ट देखे हैं, और फिटनेस पॉडकास्ट कर वो लोग रहे हैं जिनका अपना मतलब उनको फिटनेस का जो फे होता है ना वो भी नहीं आता। वो कोई और सा फे ला के फिटनेस में बैठे हुए हैं, और उसके बाद वो सवाल कर रहे हैं और F कर बॉडी। देते हैं। हाँ, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है पहली बात। इसीलिए मैं ये ओनली फिटनेस जो लेकर आया हूँ और ख़ुद लेकर आया हूँ, ताकि अगर मेरे गेस्ट पे अगर कोई आपको डाउट है तो उसके कुछ जवाब मैं भी दे सकूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से हम भी इसी फील्ड में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम करें वो आपके सामने है। बॉडी बिल्डिंग का शुरू से एक रोना है फिटनेस वालों को लेके कि फिटनेस वालों ने मार्केट हाईजैक करी हुई है, फिटनेस वालों ने ये किया हुआ है, फिटनेस वालों ने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स है किए हुए हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ इनके पास हैं। तो मतलब ये रोना किस बात का है भाई? सबसे बड़ा रोना तो सबसे बड़ा रोना ये है कि अफसोस के साथ कहना पड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए, जो हमारा टिपिकल बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी आज से पहले मैं ये नहीं कहता जाहिल है, लेकिन अनपढ़ ज़रूर है। उनका एक लैक ऑफ क्वालिफिकेशन, नॉलेज और बेसिक बैकग्राउंड एजुकेशनल इतना अच्छा नहीं होता। तो लाजमी सी बात है, जब आप कॉर्पोरेट में या कहीं या किसी भी ऐसे बंदे के साथ आप काम करना चाहते हो जिसको खुद अपने बारे में पता है, जो अपनी हेल्थ को फोकस करता है, तो आपसे क्वेश्चन करता है आके। और जब आप उसके क्वेश्चन के आंसर में आपको एक टिपिकल बॉडी बिल्डिंग वाला आंसर मिलेगा, जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट हेल्दी थिंग, और वो हेल्थ के लिए आपके पास आ रहा है, तो जब उसको वो आंसर मिलेगा तो लाजमी सी बात है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, अपना एक आपका पर्सनल हॉबी है, एक पर्सनल स्पोर्ट है, हर बंदे के लिए नहीं है वो, और हर बंदा कर भी नहीं सकता वो। ठीक है, इवन वो सब कुछ यूज़ भी कर ले, बैन सब्सटेंस भी यूज़ कर ले, उसके बावजूद उसका लाइफस्टाइल, उसका डिसिप्लिन और उसका वो लेवल ऑफ वो नहीं है पैशन कि वो परस्यू कर सके बॉडी बिल्डिंग। लेकिन जब एक आम बॉडी बिल्डर्स के पास आप जाते हो जिसने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की हुई है, और फिर वो उसी को अपने क्लाइंट्स को डील कर रहा होता है, तो हर बंदा उनसे सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि उसके वो अपने गोल दूसरों पे रख रहा होता है, ना कि उनके गोल अपने ऊपर रख रहा होता है। दैट्स द रीज़न ये मार्केट का बहुत बड़ा गैप है। फिर जब लाजमी सी बात है, जब आप एक फिटनेस वाला बंदा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला जो अपनी बॉडी बिल्डिंग किसी पे नहीं थोप रहा, और सामने वाले के गोल्स और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, उसके ब्लड वर्क्स को इम्प्रूव कर रहा है, एक डॉक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो लाजमी सी बात है एक जर्नल क्राउड उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होगा, ना कि एक स्पेसिफिक बॉडी बिल्डर्स की तरफ। और इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वालिफाइड बॉडी बिल्डर्स हैं वो दोनों इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो वहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो अगर आप क्वालिफिकेशन आपके पास है, आपके पास नॉलेज है, आपने एक सर्टिफिकेशन अच्छी की हुई है, तो फिर आपको ये मसला नहीं होगा। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तो फिर वही वाली बात है, कंपटीशन है और एक सिंपल जेलसी कह सकते हैं, वही है, और कुछ भी नहीं। मैंने एक किसी पॉडकास्ट में ये भी देखा था ना कि हम लोगों को कहा जाता है कि सो कॉल्ड फिटनेस ट्रेनर जिन्होंने जुम्मा 8 दिन हुए हैं सर्टिफिकेशन करके फ़िटनेस की फील्ड को संभालिया है, और उसके अलावा आप हमारे पास आएँ, हम आपकी बॉडी इतनी बनाएंगे इतनी। तो पहली बात तो ये कि उनको ये समझ में आना चाहिए कि हर बंदे का गोल बॉडी बनाना नहीं है। ठीक है, हम जब फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस की बात जब शुरू करते हैं ना, तो ये दिस इज़ हार्ट, इट कम्स फ्रॉम योर फिटनेस, कि आपके सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर फिटनेस से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अगर वही वाली बात है कि अगर आप फिटनेस को लेके बॉडी बिल्डिंग को मिला रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान आप खुद करें। फिटनेस एक अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग एक अलग स्पोर्ट्स है। मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि उस तरह जो मेहनत करें उसमें उनकी थोड़ी सी नॉलेज पे भी अपनी इजाफा करें, अपनी एजुकेशन पे थोड़ा इन्वेस्ट करें, ताकि जो आप करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जो आपके सो कॉल्ड उस्ताद सिस्टम वो आपको इस तरह से डैमेज ना कर सके। अच्छा, स्टेरॉइड्स, ये आज का सबसे महंगा सवाल है, और स्टेरॉइड्स क्या हैं, और स्टेरॉइड्स ख़ास तौर पे मैं ये मैसेज उन तमाम पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ
कि जो स्टेरॉइड्स के ऊपर बड़ी एक डिबेट चलती है और स्टेरॉइड और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क है, और आपके बच्चे अगर स्टेरॉइड्स वगैरह के चक्कर में पड़ गए तो उसको वहाँ से कहाँ से निकाला जाए, तो और स्टेरॉइड है क्या, कितनी डेंजरस चीज़ है, वो आज रब नवाज़ बता रहे हैं। यस। सबसे पहली चीज़, स्टेरॉइड के अगर बैकग्राउंड पे बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन से। एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है, फार्मास्यूटिकल ग्रेड ड्रग है, और उससे ज़्यादा हार्मफुल ड्रग्स भी हैं। स्टेरॉइड सिर्फ हम जो बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादातर यूज़ होती है, इट्स कॉल्ड एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, AAS। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियों में यूज़ होती हैं, लाइक स्किन की इश्यूज़ में यूज़ होते हैं, आंखों की चीज़ों में, वो दूसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और कैटाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारी स्टेरॉइड्स हैं। स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड का इशू है कोई, या हाइपोथैलेमस, कोई भी इस तरह का इशू है जिसका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नहीं बन सकता, उन्हीं के लिए बनाया गया था बेसिकली। ऑफिशियली फार्मास्यूटिकल टेस्टेड सब कुछ करके कुछ सब्सटेंस बनाए गए और उसको ट्रायल किया गया फार्मास्यूटिकल की तरफ से, और लीगली, जिसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इंटरनेशनली हमारे यहाँ थोड़ी कम है लेकिन इंटरनेशनली होती है, एक गाइड के थ्रू, एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू लेके चलते हैं डॉक्टर्स, और वो आपकी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकती है अगर आप तरीके से यूज़ करें। लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो ऐसी मुँह उठा के एक वाना भी एक छोटा से नॉर्मल जिम जा रहा है, उसका कोई गोल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इशू नहीं है, और वो उसको यूज़ करता है, तो उनके लिए बहुत डेंजरस है सब। और उनके दिमाग में तो सिर्फ ये होता है ना कि हमें बॉडी बनानी है। अब देखें, नॉर्मली 90% लोगों का मसला ये है कि उनकी पहले डाइट नॉट ठीक नहीं होती, उनका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं होता, ट्रेनिंग पैटर्न ठीक नहीं होता, अच्छे लोगों के साथ काम नहीं कर रहे होते, और फिर इसको ओवरकम करने के लिए वो स्टेरॉइड की तरफ जाते हैं। यही रीज़न है पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग में और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस इसलिए इतना ज़्यादा आता है कि हमारी बेसिक चीज़ें ठीक नहीं हैं और हम स्टेरॉइड से उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे रहते हैं, हमारी बेसिक चीज़ें सही नहीं होती। और जो जहाँ तक डेंजरस लेवल की बात है, अब इसी के अंदर कुछ स्टेरॉइड ऐसी होती हैं जो बैन हो चुकी हैं, फार्मास्यूटिकल ग्रेड नहीं होती, तो वो वेटरनरी ग्रेड। कौन सी हैं जो ये बैन हो चुकी हैं? नंबर 1 जो मोस्ट डेंजरस स्टेरॉइड कहलाती है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस, कॉल्ड ट्रेनबोलोन, जिसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है और बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। ये कितने, कोई इसकी कोई सर्टेन एज होती है खाने की, या कुछ क्या होता है? इट्स इंजेक्टेबल ज़्यादातर, ये बेसिकली अभी फ़िलहाल यूज़ होती है वेटरनरी में, जानवरों के लिए। जानवरों के लिए? यस, वेटरनरी ड्रग है ये। ये शुरू हुआ था बहुत पहले, जब फार्मास्यूटिकल ग्रेड इसको बनाया गया था। आई थिंक फ्रेंच लैब की तरफ से एक बनाया गया था, ब्रांड का नाम मेरे जहन में नहीं है किस नाम से आता था, लेकिन वो बहुत लो डोज में आता था, और बहुत लो डोजेस में इंटरनेशनल ओलंपियन लेवल के बॉडी बिल्डर्स ने उस पर रिजल्ट्स लिए हैं, और बहुत लो डोजेस पे। नहीं तो ये जानवरों को लगाते थे उस वक्त, पहले ये ह्यूमन पे ट्रायल नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी इस चीज़ के बारे में सुना है कि कुछ ऐसी जो स्टेरॉइड्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे ट्रेनबोलोन है, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, हाँ, वो जानवरों के इंजेक्शन है, यानी कि जानवरों की दवाई है, और वो इंसानों के अंदर लगती है। यस। और इंसानों के अंदर जब लगती है तो वो इंसान जो जानवर बन जाते हैं, आपने देखा होगा जिस तरह से बनते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा अच्छा, ट्रेनबोलोन का मसला सिर्फ ये नहीं है, किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज होता है। अब अब जहाँ पर जेनेटिक्स की बात होती है ना, इसमें दो जेनेटिक्स सिर्फ ये नहीं होती कि यार एक बंदे की जेनेटिक्स अच्छी है, इसकी बॉडी अच्छी है, नहीं, जेनेटिक्स बहुत अलग अलग किस्म की हो सकती है। नंबर 1, एक जेनेटिक्स वो होती है कि एक बंदे को आप कोई भी ड्रग्स दे दो, उसके ऑर्गन्स बड़ी ईजीली उसको डील कर लेते हैं, उसको कोई मसला नहीं होता, और वो आराम से परस्यू कर लेता है, उसको ले जाके आगे तल के उसको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे होते, उसकी किडनी टॉलरेट कर लेती है, चीज़ें टॉलरेट कर लेती है। और एक जेनेटिक्स वो होती है कि आप एक बंदे को लाइक 1000 मिलीग्राम दे रहे हो, उसको कुछ नहीं हो रहा, और एक को सिर्फ 50 मिलीग्राम्स आपने वीकली दिया और उसका काम ख़राब हो चुका है। काम किस तरह से ख़राब होता है? नंबर 1, सबसे पहले जो ट्रेनबोलोन के इफेक्ट हैं वो ब्रेन पे आते हैं। ब्रेन पे आते हैं, जिसको दिमाग जब भी बॉडी बिल्डर्स का ख़राब रहता है, जिसको एक और जुमला बोला जाता है, डाइवोर्स इन अ वाइल। ओह यस, क्योंकि कुछ लोग उसको डील नहीं कर पाते, और ट्रेनबोलोन के साथ आपको बहुत सारे एक्सेसराइज लेने पड़ते हैं, ब्रेन के लिए चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी जैसे गाबा डेफिशिएंट हो जाते हो आपको फिर 5-HTP लेना पड़ रहा होता है। उसके अलावा आपको वो सारी चीज़ें लेनी पड़ी होती है एक सप्लीमेंट तौर पे, जो इंटरनेशनली लोग लेते हैं, तरीके से उसको डील करते हैं और बड़े तरीके से डोजेस पे लेते हैं, और तब जाके वो उसको ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता जो उसको हील करने के लिए चीज़ें की जाए। तो नंबर 1 जो ब्लैक है वो है ट्रेनबोलोन, और जिसका बहुत अब्यूज़ होता है। मतलब एक नया बंदा कॉम्पीट के लिए जा रहा है, पहली शो में यहाँ पे 18 साल के बंदे को ट्रेनबोलोन लगा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहली चीज़। और जहाँ तक बात है स्टेरॉइड की के पेरेंट्स, तो सबसे पहले ये पर्सनल चॉइस है। आपके पास कोई मतलब यहाँ पे कोचेस क्या करते हैं, खुद रिकमेंड करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि एक बंदे की एक पर्सनल चॉइस है। आप उसको बोलो पहले आप खुद पढ़ो,
खुद खुद पढ़ो। डिसाइड करो कि आपको ये पाथवे लेना है या ये पाथवे नहीं लेना। इसमें बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिपिड्स, आपके हार्ट जा सकता है, लिपिड्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी बिल्डर्स खाने भी अच्छे नहीं खाते हैं। लिपिड्स का मसला हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ माननी पड़ेगी, हम लोग इसलिए थोड़े से फिटनेस, हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी इसलिए मिसकैलकुलेशन हो जाती है, जो हम फास्ट फूड खाते हैं ना, इट्स फार मोर डेंजरस दैन स्टीरॉइड्स। अगर आप अच्छा, तरीके से मुझे लें तो। कुछ जो है ना मेरे बहुत ज़रूरी सवाल हैं, क्योंकि ये बात स्टेरॉइड के ऊपर हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे सवाल भी मैं लेकर आऊँ। सबसे पहले तो ये कि स्टेरॉइड वाले अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि थोड़े से पागल हो जाते हैं, मतलब कुछ ओवरडोज की वजह से होता है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। इसके बाद अभी मैं इसकी और चीज़ इसको कंटिन्यू करूँगा। एक तो थोड़े से पागल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे यंगस्टर, मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी एज में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, और वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने के बाद मतलब वो वैसे तो बड़े हो गए, लेकिन उनका जो दिमाग है वो कुछ अजीब, बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, बिल्कुल बैठे बैठे किसी को भी गालियाँ शुरू, इस तरह की चीज़ें, और मतलब इतनी इनअप्रोप्रिएट हरकतें कि जिसका कोई, और उसके बाद फिर उनको रीज़न आई गेस रियलाइज़ होता है बहुत देर में कि बहुत सारी चीज़ें फड्डे कर रहे होते हैं ये। तो मतलब इतना बड़ा इफेक्ट है, तो फिर ये स्टेरॉइड इतनी आम, खुले आम लोग कैसे कर रहे हैं? उसका रीज़न सबसे बड़ा, हमने ना वेस्टर्न कल्चर के थ्रू या इंटरनेशनल फिटनेस एथलीट्स, फिटनेस वहाँ से हमने उठाया ये कल्चर। अब हमने स्टेरॉइड तो उठा लिया वहाँ से, लेकिन उसके साथ जो बाकी चीज़ें वो करें, जिस तरह मैंने बताया कि आपकी बाकी सारी चीज़ें डाउनग्रेड होना शुरू हो जाती हैं, आपके ब्रेन के अंदर डेफिशिएंसीज़ आना शुरू हो जाती हैं, आपको मिनरल डेफिशिएंसीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो जब मिनरल डेफिशिएंसी आप पूरी नहीं करेंगे, उसके साथ ये सारी चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, तो फिर आपको ये मसले होंगे कि आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही। सबसे पहला मसला उनकी नींद ना आने से होता नींद है, नहीं आती, एग्जैक्टली। क्योंकि उनका मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत बुरी। एक तो आजकल हर बंदे को होती है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। आप लेट सो रहे हैं जाके और आपका दिमाग चल रहा है, तो सिंपल मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की डेफिशिएंसी आ रही है आपके ब्रेन में, जो कि बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है। फिर जब वो रात को एक बंदा सोए नहीं, तो वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाएगा। फिर उसकी एक्सट्रीम डाइट्स होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी बिल्डर्स का मसला ये होता है कि वो, मैंने जिस तरह बताया, कि वो सिर्फ आखिरी के 12 हफ्ते 15 हफ्ते सोचते हैं कि बस शो आ रहा है, अब ट्रेनिंग भी शुरू अब करनी है, डाइट भी, और एक्सट्रीम डाइट करनी है, और एक्सट्रीम, क्योंकि पूरा उनके पास लंबा प्लान नहीं होता कि पहले से वो रेडी हो, तो उनको इतना फोर्स ना करना पड़े, या वो वाले ड्रग्स ना लेने पड़े जो उनको एंड में जाके मजबूरन लेने पड़े। तो सबसे पहला तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, जिस तरह आपने बोला कि चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें होना, इन सभी चीज़ों का ताल्लुक ब्रेन से है। तो वो जो ड्रग्स स्पेसिफिक यूज़ करें, जैसे ट्रेनबोलॉन है, इस तरह के ड्रग्स हैं, वो आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, वो आपको बहुत एग्रेसिव कर देते हैं। कुछ लोगों की तो वो बिल्कुल ही फीलिंग्स ख़त्म कर देते हैं, फीलिंग लेस हो जाते हैं, है ना? यस, उनको गुस्सा बहुत आ रहा होता है, उनको ये नहीं समझ आ रहा होता मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं उनको कुछ देर बाद रियलाइज। और सम टाइम ट्रेनबोलॉन का एक मसला ये है कि बंदा अपने अंदर ओवर परफेक्शनिस्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदे को घर पे आया, उसने एक चाबी रखनी है टेबल पे, उसने चाबी टेबल पे फेंकी, और उसके जहन में था कि टेबल के स्टार्ट में चाबी रुक जानी चाहिए, और वो चाबी स्लाइड होकर दूसरे कोने पे चली गई, तो उसको अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा होता है कि अपने आप को भी मार सकता है वो। अल्लाह। तो ये इस लेवल की पागलपन होता है वो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो बंदा अपने ऊपर इतना गुस्सा कर रहा है, तो वो चीज़ें। लेकिन उसका रीज़न ये होता है मिनरल डेफिशिएंसी, नींद ना आना, चीज़ें ख़राब होना, जो कि चॉइस होती है हर बंदे के लिए। इससे हर एक कुकी कटर प्लान नहीं होता, क्योंकि मसला यहाँ पे आता है इसीलिए कि अच्छा आपको कट करना है, ठीक है, ये एक कुकी कटर प्लान है जो हर बंदा ले रहा है, आपको भी उठा के दे दिया, जबकि आपके ब्लड वर्क्स, आपकी ब्रेन एक्टिविटी, आपकी बॉडी पे वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, आपके लिए कौन क्या चीज़ है, आपकी जेनेटिक्स किस तरह की है, आप एक्टोमॉर्फो, एंडोमॉर्फो, मेसोमॉर्फो, आपकी डाइट किस तरह की है, आपकी डाइट में इतने एसेंशियल फैट्स हैं कि वो आपके लिपिड्स को सपोर्ट करें, आपके ब्रेन को सपोर्ट करें। तो जब तक वो चीज़ें प्रॉपर नहीं होंगी, तो आपको ये मसले रहेंगे। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त और ज़रूरी सवाल है, जो कि मैंने तो बहुत दफ़ा पॉडकास्ट में भी देखा है, इसके अलावा भी देखा है। ये बॉडी बिल्डर्स का क्या सीन है? मतलब इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि बॉडी बिल्डर्स ख़त्म होते हैं, सही है, ख़त्म होते हैं, सेक्स ड्राइव इनकी लो हो जाती है, बिल्कुल। और इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हैं। अभी मैंने रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट देखी थी, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि फ़ोन सेक्स करते हैं बॉडी बिल्डर्स। मतलब यार, अगर ये बातें सच हैं तो भाई इसको बताओ, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूँ कि मतलब फ़ोन सेक्स कर रहे हो आप स्टेरॉइड लेके, व्हाट इज़ दिस? अब देखें, दो चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं ना। एक तरफ से बोल रहे हैं ख़त्म है, एक तरफ से बोल रहे हैं फ़ोन सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ें। जब आप एक्सट्रीम डाइट पे होते हैं ना, आप अपना एस्ट्रोजन क्रैश कर रहे होते हैं बिल्कुल, ताकि आपकी कंडीशनिंग बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल आप ड्राई आउट हो जाओ, उस वक्त आप लिटरली फीलिंग लेस होते हो, फीलिंग लेस हो जाते हैं लिटरली। मतलब वो आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपकी ज़िंदगी का जो असल जो मसला है, उससे आप बिल्कुल बाहर दूर हो जाते हैं। आपके
आपके हार्मोन्स बिल्कुल क्रैश कर रहे होते हैं, आपका एस्ट्रोजन बिल्कुल क्रैश कर रहा होता है, ठीक है, जो आपकी फीलिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो उस वक्त तो अगर यानी कोई कि इसका मतलब वही है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इट्स नॉट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, समटाइम्स जो स्टेरॉइड्स होती हैं वो आपको पेनफुल इरेक्शन देती हैं, एक्सट्रीम इरेक्शन होती है, ओह। बट द रीज़न इज इरेक्शन का मसला नहीं है, उनके ब्रेन में उनका दिल ही नहीं कर रहा करने का, मैं दिल ही नहीं है, नहीं, मतलब उनको वो फीलिंग ही अंदर नहीं से है। डेड। अगर वो अपोजिट सेक्स को मतलब देख भी रहे हैं, दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स, मतलब फिर कोई क्या- फीलिंग नहीं है। आपकी ज़िंदगी में फिर मसला रह गया क्या? लेकिन उसके एक टाइम है, अगर तरीके से जो इंटरनेशनली करते हैं, उनका जो कॉन्टेस्ट का एंड का टाइम होता है, उस वक्त वो ये फील करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर अगेन उनकी डाइट अगर अच्छी है, उनके सप्लीमेंट प्रोटोकॉल उसको सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो दे आर बीस्ट इन द ऑफ सीजन, लाइक टर्न ऑन अच्छा पहली आई में। अच्छा, नहीं एक और भी चीज़ है कि जब ये टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, आई नो कि टेस्टोस्टेरोन लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट अप हो जाता है और मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो सेक्स ड्राइव में वो क्रेजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, बिल्कुल। तो उनका ये जो होता है, मतलब काफ़ी लोग शायद, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इस मकसद से लेते हैं। एंड आई नो कि बहुत सारा ऐसा भी होता है कि जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है कि 30 के बाद, या इसको आप करेक्ट 40 करिएगा के बाद। कि 30 के बाद या 40 के बाद आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नीचे की Down तरफ होना आना शुरू शुरू हो होता जाता है, है, बिल्कुल। और उसको वापस से इंक्रीज़ करने के लिए डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद आपको टेस्टोस्टेरोन दिए जाते हैं। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग में है, वो बॉडी बिल्डिंग में आजकल जो नए नए बच्चे हैं, वो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जब हाई कर लेते हैं, उसके बाद वो पागल हो रहे होते हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं, जो वैसे ही आपको पता है इतने केसेस होते हैं, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें और ले आएँ, तो फिर मतलब आप यहाँ से जब मेंटली और फक्ड अप, तो फिर आप क्या करोगे? हाँ, तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जिस तरह आपने बोला, आप वो बूस्ट नहीं करता। इट्स लाइक एक गाड़ी है, मेरान है, उसके आपने अंदर फरारी का इंजन फिट कर दिया, फरारी का इट्स नॉट अ इंजन। बूस्ट कि आप मेरान को इंजन को इतना अच्छा कर दो कि मैक्सिमम कैपेसिटी पे चले, ऐसा नहीं है। हाँ। आपने इंजन ही चेंज कर दिया उसका, Yes। ठीक है, तो गाड़ी वही है। गाड़ी वही है, ठीक है, तो आपको बड़े तरीके से चलाना है अब, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें उसकी सपोर्ट नहीं करती समटाइम्स। जब तक आप उसकी टायर्स भी उस तरह ना लगाएं, ब्रेक्स भी उस तरह के ना हो, बाकी सारी चीज़ें ना हो, तो फिर क्रैश हो जाए। क्रैश हो जाए। अपने पास में मिसाल बहुत अच्छी थी गाड़ी की, कि आप बहुत ज़्यादा जब ओवरडोज कर रहे हैं, मेरान की इंजन में आप फरारी का, मेरान गाड़ी में सॉरी, आप फरारी का इंजन लगा रहे हैं, और उसके बाद जब आप स्पीड के लिए जा रहे हैं, तो जब आप जितनी स्पीड के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप क्रैश कहीं पे भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, और उसका बहुत बड़ा जल्दी हो ख्याल सकते रखें, हैं। तो बिल्कुल। इसलिए कोशिश करें कि स्पीड पे अपना कंट्रोल रखें। तो उसमें पॉइंट ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन अब जैसे फॉर एग्जांपल एक रेंज है अभी आगा खान की तरफ से या हमारी लोकल 836 नैनोग्राम पर डेसीलीटर मैक्सिमम रेंज है एक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन ठीक है। की। वैसे तो हमारी जो अभी डाइट चल रही है, लोगों की चीज़ें चल रही हैं, 25 के ईयर्स की एज में लोगों का 400-500 है, जो कि पहले के दौर में 50 साल की उम्र का इतना होता था। अब बहुत कम हो गया है लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि रात को Lifestyle की सोते वजह नहीं से, हैं, खाते पाकिस्तान नहीं में हैं, of course, बिल्कुल। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। टेस्टोस्टेरोन की जहाँ तक आपने बात की बूस्ट की, तो टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मेन प्राइमरी हार्मोन जो कि आपकी फीलिंग्स में भी काम आता है, जो आपकी सेक्स लाइफ को इंप्रूव करता है, सारी चीज़ें। तो जस्ट इमेजिन जो लोग कहते हैं ख़त्म हो गए, तो उनके लिए एक बात मैं बता रहा हूँ कि एक आम बंदा जिसका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन भी लाइक 800 हो, तो वो पागल होता है, लाइक अच्छा। एक्सट्रीम, ठीक है। अब आप जस्ट इमेजिन जो बंदा टेस्टोस्टेरोन ऊपर से इंजेक्ट कर रहा होता है, उनका जो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, इट्स मिनिमम 1500 नैनोग्राम पर Oh my God। डेसीलीटर से लेके 1500 3000-4000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। इसकी जो एक रेंज होती है वो वैसे नॉर्मली क्या होती है? 836 रेंज है मैक्स, ठीक है, और उन लोगों का होता है 1500 से लेके मतलब वो इतना ऊपर चले 3-4 जाएंगे। हज़ार। तो सोचें वो कितने पागल होंगे इस चीज़ के अंदर, जो आप सवाल कर रहे थे कि जो कह रहे हैं ख़त्म होते हैं, वो इतने पागल होते हैं इस चीज़ के पीछे, लाइक दे ओनली तो वांट। मतलब अगर इतना लेने के बाद तो आपको, तो रोड पे आप चलें आपके लिए तब भी मसला है, यस। और फिर आप ये कितना डेंजरस नहीं है? इज़ इट? हमारे कल्चर में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कल्चर में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑफ हाँ। कोर्स आपको पता है कि इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, पॉन्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो कि हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल। एंड दे आर कंटिन्यूटी, वो उसके बारे में कर रहे होते हैं, Yes। सोच रहे होते हैं, बिकॉज उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इस बहुत पीक high पे होता गया है, हुआ है, बिल्कुल। कि वो तो रुक ही नहीं सकते। दैट्स द रीज़न वो थोड़े और फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं ऑफ सीज़न में भी। तो भाई फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो तो हम पे क्यों हो रहे हो? जाके कुछ कर लो। यहाँ मौके नहीं है ना। अच्छा, ये बात तो रमना भाई, मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप ख़त्म करें, ताकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। सही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक तो मसला ये है, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई होता है, फिर वो अच्छा उसके कुछ ये नहीं है कि ये मज़े ही हैं,
साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, साइड इफेक्ट्स भी ठीक हैं, उस पे भी आते हैं हाँ, अभी। क्योंकि जब हाई टेस्टोस्टेरोन जाएगा फिर उसको कन्वर्ट होगा इनटू एस्ट्रोजन या डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पे। Okay. फिर हाई एस्ट्रोजन इट्स अ प्राइमरी फीमेल हार्मोन, तो उससे फिर आपको गाइनो होता है। सबसे पहले गाइनो होता है, अक्सर लोग ऑपरेट कराते हैं गाइनो का, ठीक है, गाइनो इंटरनेशनली ऑपरेट कराया जाता है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स करा लेते हैं। लेकिन दूसरे मसले भी हैं एस्ट्रोजन, हाई एस्ट्रोजन के, कि आपकी ब्लोटिंग होना, उसके बाद आपके बाल झड़ना, आपकी दूसरी चीज़ें होना, ये सारे मसले आपको ब्लोटिंग वगैरह आपको रहती है। अच्छा, एक और भी चीज़ है इसमें मैंने खुद नोट किया है, और मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सफ़ा अब होता है कि बॉडी बिल्डर्स जो है नेचुरल का वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब ये नेचुरल का वर्ड जो यूज़ करके पूरी दुनिया में आप लगाते भी फिर रहे हो, खुद भी लगा रहे हो, तो वाई, मतलब अगर आप कर रहे हो तो विच इज़ अ गुड थिंग कि आप करो। लेट्स सपोज मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, पहली बात तो भाई मेरी बॉडी देख ले, इधर मेरे सामने पहाड़ बैठा हुआ है, तो मैं तो कहीं से लग ही नहीं रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, मैंने ज़िंदगी में एक बार साइकिल करने की कोशिश की। मैंने सामान मंगवाया, पता नहीं क्या क्या जो भी आया, मैंने मना भी किया था। हाँ, मना भी किया था उसने। मैंने बोला नहीं यार, क्योंकि मैं ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहता था कि यार क्या होता है, मतलब पागल हो जाता है इंसान, क्या होता है। मैंने यकीन करें वो 3 महीने की साइकिल मंगवाई, 1 महीने भी मुश्किल से करी होगी, मेरी पूरी कमर पे एक्ने हो गई रेड कलर की। मैं नॉर्मली एक ऐसा इंसान हूँ, मैं टैंक टॉप पहन के शादी में भी चले जाता हूँ, लिटरली मैं कहीं घूम रहा होता हूँ। मेरे वो टैंक टॉप पे जब इतनी जब मेरे बैक पे इतनी एक्ने हुई, जिसकी वजह से मुझे इतना बुरा लगा, मैंने लिटरली 1 महीने के अंदर छोड़ दी। वो मुझे पता है कि क्यों हुई, क्योंकि उसमें डाइट अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं डाइट वाला इंसान नहीं हूँ। तो मेरे जो रेड एक्ने हुई वो आज तक वो निशान है। और मैं ये जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं ना, इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अगर ये चीज़ें करो ना तो किसी प्रोफेशनल से ज़रूर पूछो, वरना ये तो सिर्फ वो वाली चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, इसके अलावा जो अंदर नज़र नहीं आ रही वो चीज़ें हैं, वो आपको कोई और बता सकता है, आप नहीं बता सकते। क्योंकि मसला, आप जिस तरह एक्नी की बात की ना, एक्नी इस तरह नहीं होती, वो ऊपर से जो आपको नज़र आ रही है वो अफेक्ट अंदर से शुरू हुआ है। Yes. ठीक है, सबसे पहले लिवर आपका जा रहा है, दूसरा आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, आपके ऑर्गन का स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि उसके सिम्टम आ रहे होते हैं आपको। यही वजह है लोग उनको चीज़ें नहीं बताते। दूसरा, मैंने जिस तरह बताया कि जब आप ये चीज़ें लेते हो तो आपको उसके लिए कुछ सप्लीमेंटेशन लेनी पड़ती है, अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ता है। अब सिस्टमेटिक स्ट्रेस है, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। मैंने 10% बॉडी बिल्डर्स को देखा है पाकिस्तान के जो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जिनको पता भी है, उनको पता ही नहीं होता कि हमें किस तरह इसको डील करना है। दूसरा, आपकी डाइट के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से लेने हैं। आप अगर इंटरनेशनली बॉडी बिल्डिंग में देखें, वो लोग बेरीज खा रहे होते हैं, ब्लू बेरीज वगैरह खा रहे होते हैं। आपने किसी पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर को नहीं देखा होगा बेरीज खा रहा है। बिल्कुल है, वो तो जबकि नहीं उनके करते भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि बेरीज उनको मिलती ही नहीं है। बिल्कुल, अब तो फिर भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव है, चीज़ें हैं उस वजह से। दूसरा, आपका लिवर एंजाइम्स बढ़ गए, जिसकी वजह से आपको एक्नी शुरू हो जाएगी, आपके दूसरे मसले मसाइल हो रहे हैं। ये एक्नी उस वजह से स्टार्ट होती है और फिर जाके ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा मसला होता है जो आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो मेन कंपाउंड है ना, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, तो जो टेस्टोस्टेरोन का जो कंपाउंड होता है वो इतना ख़राब ज़रूरी नहीं कि वो इतना आपको अफेक्ट करे, लेकिन जो इतनी सारी जो ड्रग लैब, अंडरग्राउंड लैब्स बनी हुई है ना, वो लोग जिसके अंदर जो कैरियर ऑयल मिक्स करते हैं वो फार्मा ग्रेड नहीं होता, फार्मा ग्रेड नहीं होता। नहीं तो होता। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? मतलब ये तो आम इंसान को पता ही नहीं है। तो ये फार्मा एक ग्रेड है। बहुत प्रोफेशनल बंदा ही आपको बता सकता है कि आपने कौन से ब्रांड तो के भाई ड्रग्स कौन लेने है हैं। इतना प्रोफेशनल? आप कोचेस सेलेक्ट करें जो आपको हेल्प करें यार इस एक चीज़ बार में। बताऊं, वैसे मैंने जब भी कभी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे, क्योंकि मैं इस 15 साल से फिटनेस में लगा हूँ, जब भी मेरे पास कोई बॉडी बिल्डिंग का सवाल आता है कि हमें साइकिल करनी है या कुछ करनी है, तो मैं किसी प्रोफेशनल के, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है, तो मैं किसी प्रोफेशनल के आगे भेजता हूँ। तो मैं हमेशा उसमें रब नवाज़ को रिकमेंड करता हूँ ताकि वो सही चीज़ें बताएं। अच्छा, मुझे पास कुछ शॉर्ट जो है क्वेश्चंस हैं, क्या मैं चाहता हूँ कि वो कुछ शॉर्ट तरीके से उनको जवाब दें। नॉर्मली ख़वातीन जो है वो स्टेरॉइड लेने के आजकल सोच रही हैं, बारे में सोच रही हैं, और ख़वातीन जो है स्टेरॉइड लेने के बाद जो है वो थोड़ी सी मर्दों की तरह भी हो जाती हैं, बिल्कुल। आवाज़ भी उनकी मर्दों वाली हो जाती है, बिल्कुल। और फिर पता नहीं बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो उनको लेने चाहिए, नहीं आनी चाहिए? मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल भी नहीं, नहीं करने बिल्कुल चाहिए। भी नहीं, क्यों? अनटिल अनलेस कि उनका प्रोफेशनल कोई बॉडी बिल्डिंग गोल ना हो। क्योंकि उनको शौक है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे देख के सबको ये पड़ी हुई कि बॉडी बनानी है। अब अबे मसला भाई ये तुम है- अपने हाल तो देखो। हाँ, अब मसला ये है। अच्छा, एक और चीज़ भी बताऊँ, एक तो शौक पड़ा हुआ है कुछ लोगों को, लेकिन एक और चीज़ मैंने देखी, हमारे पास जो फीमेल्स आती है ना, उन बेचारियों का थ्रेशोल्ड लेवल इतना नीचे है कि वो उस फिजिक को देख के एक होता है ना ख्वाब देखना, हाँ। वो ख्वाब तक नहीं देख रही होती, उसका बस 2 इंच ये कम हो जाए, 2 इंच ये कम हो जाए, हो गया हमारा काम। अगर उनको दिखाओ ना कि अरे ये हम कहाँ कर सकते हैं। अच्छा, जबकि जिस फीमेल एथलीट को या जिस इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर रहे हो ना, आपने उसको पहले दिन से फॉलो नहीं किया। हाँ,
आपने उसका कैरियर देखा 10 साल बाद। 10 साल वो बाद 10 साल से लगी वो हुई 10 अपनी साल डाइट से पे। लगी हुई एग्जैक्टली एक पूरी जर्नी है। हाँ। और अब वो उसकी रील्स जब- मशहूर हो गई हैं। तब वो आपने उसको आप देख देखना रहे हैं, यार कि क्या यार बॉडी ये है। बन जाए बॉडी। नहीं, इट विल टेक टाइम। उसने एक टाइम लगाया। अच्छा, एक चीज़ ये कि इसमें सोशल मीडिया तो खैर है, बॉडी बिल्डिंग मैं क्योंकि इंटरनेशनल जितने भी एथलीट हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक मेरा मोस्ट फेवरेट एथलीट था जॉयस सेटिक, रब नवाज के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। मेरी बड़ा फेवरेट वो बंदा रहा है, उसने बहुत जल्दी अरसे में एक बहुत बड़ा नाम कमाया। तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द बॉडी बिल्डर्स कि यार इतना ज़बरदस्त काम करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बॉडी बनाते हैं। लेकिन ये कि खासतौर पर पाकिस्तान में इसकी रिस्पेक्ट नहीं है। पाकिस्तान में जो मैंने नोट किया है कि पीछे से 2 तालियां बजती हैं, आपको एक बाइक मिलती है, वो बाइक भी आज तक नहीं मिलती। जो पैसे आपको मिलते हैं वो पैसे भी नहीं मिलते। तो सबसे बड़ा एक मेरा सवाल है कि ये फेडरेशंस का जो मसला है, ये फेडरेशन कितनी है, कितने मिस्टर पाकिस्तान बनते हैं। मैं देखता हूँ एक ही जगह पे 10 मिस्टर पाकिस्तान खड़े हैं। भाई पाकिस्तान एक है, 10 मिस्टर पाकिस्तान कैसे बन गए? हाँ, अब मसला ये है कि और फेडरेशन हर किसी को ये भी मसला है कि मेरी फेडरेशन जो वो सही है, तो कौन सी सही है भाई? टेक्निकली मैं बताऊँ, मैं जिसको फॉलो करता हूँ या जिसका मैं फ़ैन हूँ, इट्स IFBB प्रो लीग, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं। अब जितने लोग ये क्लेम करते हैं ना कि हमारी फेडरेशन वर्ल्ड बेस्ट है और ये है वो है, तो वो सब झूठा है। वर्ल्ड बेस्ट दुनिया को पता है मिस्टर ओलंपिया, आपको ही पता है, मुझे भी मिस्टर पता है, ओलंपिया, ठीक है? एग्जैक्टली। मिस्टर ओलंपिया की जो चेन है फेडरेशन की, वो पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है। वो आई थी 1 साल, लेकिन उस पर बैन लग गया क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइज़र थे वो उन्होंने बड़ा बुरा परफॉर्म किया। कुछ इंटरनेशनल, एक डॉली विंकलार एक बॉडी बिल्डर है, उसने कंप्लेन भी की थी इस बारे में। अली रज़ा हैं IFBB प्रो जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कंप्लेन किया था कि बहुत बुरा शो हुआ। हाँ। जिसकी वजह से उनको IFBB ने बैन कर दिया सही पाकिस्तान में। अब IFBB पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी किसी के पास नहीं है। सही तो है। जितने ये लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारी वर्ल्ड बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फेडरेशन है जो इंटरनेशनली गवर्नमेंट हर कंट्री के हिसाब से चलती है। WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक फेडरेशन, वो पाकिस्तान में है। और एक IFBB, एक जो हमारी दूसरी फेडरेशन चल रही है जिसमें डिपार्टमेंट सारे कॉम्पीट करते हैं, ये पहले IFBB का पार्ट होती थी, लेकिन इनके जो हेड थे उनकी बहुत ज़्यादा करप्शन ये थी। तो आपस में इतना लड़े हुए, मतलब ये जब तक आपस में अपना लड़ना खत्म नहीं करेंगे तो कैसे मतलब बॉडी बिल्डर निकलेगा? देखिए, एक क्योंकि लेट्स सपोज एक आपकी है फेडरेशन, एक मेरी है। मेरा लड़का तैयार हो रहा है, मतलब एक तो ये तैयारी मतलब इससे निकल ही नहीं रहे ना। मतलब जब देखो 3 महीने में लड़का तैयार करा, भाई मतलब लड़का है क्या फर्नीचर है जो तुमने तैयार कर दिया? अब उसका देखिए ना, एक चीज़ आपको समझाता हूँ। फेडरेशन के शोज़ ज़्यादा पॉपुलर और अच्छे होने चाहिए या एक ओपन शो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए? फेडरेशन के होने चाहिए। yes. लेकिन अगर आप देखते हैं याया क्लासिक और दूसरा शानी पाक चैंपियंस, ये फेडरेशन से बिल्कुल अलग शोज़ है। हाँ। इन शो की क्वालिटीज़ देखें, इन शो की प्राइज़ मनी देखें। याया क्लासिक नंबर 1 प्राइज़ मनी देता है पाकिस्तान में, ऑन कैश देता है वो बंदा। देता है? Payout, बिल्कुल मिलते देता भी है। हैं? बिल्कुल देते हैं। अच्छा, गुड। ठीक है। सेकंड, उनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कितनी है? 5000 रुपीज़ शो सही। की। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उनके, अगर आप किसी पाकिस्तान के दूसरे शहर से वहाँ पहुँच रहे हो, तो जैसे ही आप पहुँचते हो, जो आपको रूम मिलता है, उसके रूम का पर डे का रेंट 16000 रुपये है। वो 2 दिन का फ्री मिलता है आपको, ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है आपको, बेस्ट शो मिलता है। वो किसी फेडरेशन से ताल्लुक़ नहीं है उस शो का, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ये रीज़न है कि फेडरेशनों की लड़ाइयों के चक्कर में ना हम लोग फंसे हुए, और वो लोग ज़्यादा। अब फेडरेशन का मसला ये है कि मैं नाराज़ हुआ अपनी फेडरेशन से, या मैं हार गया, मैंने अपनी फेडरेशन बना ली। इस तरह करते करते फेडरेशंस बनती चली गई। ठीक है। इंटरनेशनल भी बहुत सारी फेडरेशंस हैं, वो किसी से नहीं तो ये align भी कर तो है चक्कर। आजकल मैंने देखा है कि कोई वर्ल्ड बॉडी बिल्डर, यार मुझे समझ में नहीं आया ये वर्ल्ड बॉडी बिल्डर का जो टाइटल है कहाँ मिल रहा है भाई? मैं भी चलाता हूँ। WBPF का मिस्टर वर्ल्ड वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग का टाइटल पाकिस्तान में तो नहीं, मैं बताता हूँ। एक अब फेडरेशंस के ना अपने नाम से शोज़ होते हैं। मिस्टर वर्ल्ड होता है, मिस्टर यूनिवर्स होता है। हर फेडरेशन अपने नाम से एक शो करवा रही होती है, तो वो उस फेडरेशन का जो मिस्टर वर्ल्ड होता है उसके वो कॉन्टेस्ट विनर्स होते हैं उसके स्पेसिफिक। कॉन्टेस्ट विनर, लेकिन पूरी दुनिया से अगर उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया से आते हैं लोग, लेकिन अगेन हर फेडरेशन का अपना एक स्टैंडर्ड है। उस फेडरेशन में उसी स्टैंडर्ड के लोग आएंगे ना, उस एक्सट्रीम लेवल के। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई IFBB आ गया। अब एक IFBB जो हार भी रहा है ना, जो IFBB का प्रो कार्ड भी जो नहीं ले रहा, वो सिर्फ प्रो कार्ड के लिए लड़ रहा है, वो इन फेडरेशंस में आता है ना, तो वो फाड़ के रख देता है सबकी। वो वन साइडेड शो होता है। तो इसलिए क्वालिटी एक ही है जो IFBB प्रो लीग है। अच्छा, वैसे उसूलन जो है ऑनेस्ट आंसर मैं चाहता हूँ, इसमें कितना सच है कि जितने भी बॉडी बिल्डर कहते हैं कि नेचुरल है बॉडी बिल्डिंग? बहुत बड़ा झूठ है। बहुत बड़ा झूठ है। बहुत बड़ा झूठ है। देख लो यार, मतलब एक वो प्रो बंदा जो कि पूरी दुनिया में बाकायदा कंपटीशन करके आ चुका है, बाकायदा मेरे आगे पीछे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इस वक्त मुझे बड़े गुस्से में देख रहे हैं, लेकिन जो बात है हकीकत वो मुझे बतानी है। क्योंकि अगर ये नेचुरल बोल के आप सिर्फ और सिर्फ बोलो कि मैं
मतलब अगर आप कोई चीज़ करो तो उसको एक्सेप्ट करो कि दैट यू हैव डन इट, और अगर आपने करी तो अच्छी बात है कि आप उसको आगे अच्छे लोगों को बताएं, उसके बारे में नॉलेज दें। मसला ही तो ये है ना कि नॉलेज नहीं है, तभी तो ये कह रहे हैं। नॉलेज नहीं है, नहीं है तभी अब मसला ये है कि एक कुकी कटर प्लान, इस तरह मैंने बताया, हर Okay. किसी का एक प्लान चल रहा है। Yes. अब मैं आपको भी वो बता दूंगा, फिर आगे से आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि यार Yes. ये क्यों ये क्यों, यार इसका जवाब कैसे दे। ओके। सो अब मुझे जो असल जो है रबनवाज के एक शॉर्ट आंसर मैंने बड़ी काम की आई है कि जो बोल रहा है ना कि आई एम अ नेचुरल एथलीट, मैं नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, तो इसका मकसद ये है कि उसको पता नहीं है, क्योंकि उससे जब सवाल होंगे ना कि पीसीडी क्या है, तो ये क्या है, स्टेरॉइड में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह साइकिल बनती है, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं फंसेगा और आपको दूसरी साइड ले जाएगा। तो अपने आप को क्लियर करने का भाई मैं तो नेचुरल हूँ, ताकि उससे वो सवाल ही ना करे, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप हैं नहीं तो मैं आपसे वो सवाल क्यों करूँगा। और दूसरा एक और रीज़न है, एक और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं, मैंने बताया डाइट अच्छी नहीं है, ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, वो स्टीरॉइड से अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि वो स्टीरॉइड से करके भी एक वानाबी टाइप की बॉडी बिल्डर बनते हैं, मतलब एक स्टेज कॉम्पिटिटर भी नहीं बनता वो, बस जिम के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, शीशे में लाइटिंग में टैंक टॉप पहन के अच्छा लगेगा, टैंक टॉप के बगैर भी उसकी बॉडी अच्छी नहीं है। हाँ, तो फिर वो ये बोलता है, अगर मैं ये बोल दूंगा ना कि मैंने स्टीरॉइड लिया हुआ है, तो लोग बोलेंगे अभी लेके भी ये किया है। तो सबसे अच्छा गेम है ये बोल दो भाई मैं तो नेचुरली इतना कर लिया मैंने। नेचुरली बोलो, लेकिन मसला मुझे समझ में नहीं आता, लाइक बॉडी बिल्डर जितने भी हों अपने आप को पता नहीं कुछ अंदर ही अंदर कुछ पॉर्न स्टार समझने लग रहे हैं, कसम से ये बात है। मतलब मैं तो सिर्फ जिम की बात कर रहा हूँ कि जिम में वो अपने आप को एक 20 समझते हैं, तो हर जगह ये 20 पना नहीं चलता भाई, कहीं कहीं आपको दिमाग से काम करना पड़ता है, और इसके लिए दिमाग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और उस दिमाग को स्ट्रांग आप कैसे करेंगे, जब आप आपकी जो डोजेज हैं वो एक नॉर्मल वे में चलेंगी, किसी प्रोफेशनल के साथ चलोगे, उस पर एजुकेशन भी चली होगी। एक और चीज़ है जो कि मुझे बड़ी नफ़रत है, एक दो लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के जो कि मेरे पर बहुत बातें करते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप मेरे लिए जितना किताबें लिखना बेटा लिख दो, मुझे मसला नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ जो मैं करने वाला हूँ आपकी सोच भी नहीं है, तो आप मेरे ऊपर जितना उंगली उठाओगे वो उंगली आपके अंदर ही कहीं चली जाएगी। खैर, फिटनेस का बोल के फंक्शनल ट्रेनिंग के आड़ में और इस तरह के कि हम इतना काम करें और कर वही बॉडी बिल्डिंग रहे, बाकायदा मेरे पास कंप्लेंट्स हैं, मेरे पास वो प्रूफ हैं कि जो आप लोगों ने किया और उसके बाद फिर आप घुस गए कि यार मैं तो फिटनेस ट्रेनर हूँ। तो मतलब क्या है यार, अगर कर रहे हो तो खुल के करो भाई, बी अ मैन। मसला यही ना, नॉलेज। यार मैं बोलता हूँ पर नॉलेज कहाँ, कौन सी नॉलेज कहाँ बढ़ रही है, फिर ये कहाँ जाए? नहीं तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने तो यही तो मसला है, क्योंकि भाई मसला ये है रब नवाज, इस चीज़ को शायद तुम भी एग्री करोगे और मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि देयर आर टू काइंड ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स। सही है, दो तरह की पर्सनल ट्रेनिंग होती है। द पर्सन हु डोंट हैव दैट मच नॉलेज, वो आपको ऐसे ऐसे और ऐसे करके डंबल आप बोलोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दे देगा, क्योंकि वो स्पॉट करके, जबकि स्पॉटिंग पूरी दुनिया में स्पॉटिंग का है ही नहीं। स्पॉटिंग इज जस्ट केम फ्रॉम योर माइंड कि आपको पीछे कोई खड़ा हुआ है साइकोलॉजिकली, ठीक है। अदरवाइज जिसके पास नॉलेज है वो खड़ा होके ना, लाइक मैं आपको पर्सनली वो चीज़ बता रहा हूँ जो रब नवाज को मैंने देखा है। मैं अभी बहुत सारे जहाँ पे जिम में बैठा हूँ, यहाँ पे बहुत से प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं जिनके पास एजुकेशन है, वो अपनी एक रिस्पेक्ट रखते हैं अपने अंदर, और जब वो खड़े होते हैं तो सिर्फ बता रहे होते हैं दिस इज़ योर एग्जीक्यूशन, दिस इज़ योर टारगेट, दिस इज़ योर रैप्स, आपको पूरे करने हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग वो भी गलती करते हैं जो काउंटिंग मशीन, योर जॉब इज़ नॉट टू कोच, योर जॉब इज़ टू कोच बट नॉट टू काउंट रैप्स। खड़े होकर रैप गिने 20, 25, 30, यार ये इस सिलसिले से कब बाहर निकलेंगे? यार मसला ये है रिजवान भाई, वही अगेन बात है ना, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस एक डिफरेंट चीज़ है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आपको मसल बहुत ज़्यादा ग्रो करना होता है, तो जब तक आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे ना, अपने आप को मारेंगे नहीं, तो आपका मसल इतना डेवलप नहीं होता, जितना उसको तोड़ेंगे नहीं फिर उसको खा के रिकवर नहीं करेंगे इतना बड़ा नहीं होगा। उसमें आपको कहीं कहीं स्पॉटिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप इतना हैवी लिफ्ट कर रहे होते हो, आपकी क्योंकि 2A फाइबर्स हिट होते हैं, आपके 2A फाइबर्स हिट हो गए, आप फेल हो गए। अब आप हिट नहीं, आप खुद से आप पुश नहीं कर सकते, आपको पता है कि मैं शायद नेगेटिव कर लूँगा, पॉजिटिव में गिर जाऊँगा, तो उसके लिए आपको फाइबर सपोर्ट चाहिए होती है, ताकि आपका 2B फाइबर हिट हो और ज़्यादा जो ग्रोथ मेन डोमिनेंट मसल होता है वो ग्रो। उसमें एक बहुत ज़रूरी है समटाइम्स वर्किंग सेट्स में, नॉट एवरी सेट में, ये नहीं कि हर रैप सेट में पकड़ के खड़े रहे, वर्किंग सेट्स में इट्स फाइन, बट
एक जर्नल ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, उसको खुद अपना मैक्सिमम पोटेंशियल हिट करना है ना, आप उसकी बिल्कुल। मोबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, उसका उठना, आप बेसिकली कर फिटनेस में आपका क्या मकसद है कि उसका एक नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है वो वो ईजी होना बेहतर शुरू हो, हो, वो बेहतर होना बेहतर हो, शुरू हो। exactly। जबकि उल्टा उसमें होता है क्या है कि वो कहता है यार मेरे तो हाथ फंस गए, मेरे पाँव फंस गए, ये Yes। फंस गया, वो ठीक है, सम टाइम होता है। जब नया नया बंदा ट्रेनिंग शुरू करता है, उसकी डाइट रिकवरी अच्छी नहीं है, उसकी सोरनेस होती है, एक जर्नल फिटनेस ट्रेनिंग में भी होती है, लेकिन बाय द टाइम वो बेहतर होता है। एक बंदा आया, वो कह रहा है मैं बेड के लेसेस नहीं बांध सकता, वो कह रहा है मैं बेड के लेसेस बांध मतलब सकता यार हूँ। इतना नहीं है, हाँ, रेंज ऑफ मोशन उनके हाँ, बिल्कुल खत्म होते हैं, वो बिल्कुल। झुक नहीं सकते, हल्का सा तो फिर झुकेंगे आपने यार, ये काम क्या मसला है। किया? फिर आपने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो मतलब आपने फिटनेस को तो अपने ज़ाया किया है, मतलब उस तरह से ज़ाया किया है जैसे आपको पता है कि जो नॉर्मली लड़के करते हैं जिस तरह ज़ाया, और जो आजकल सबसे ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं। अब वो उसके ऊपर मैं अगर लंबी बात करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर भी मेरा एक टॉपिक है। बॉडी बिल्डिंग के सवाल इतने हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी टाइम की भी कमी है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो रह गए हैं और मैं चाहूँगा उसको हम दोबारा से किसी और एपिसोड में कंटिन्यू करें। जाने से पहले मैं रब नवाज से कहूँगा कि जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं या बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज कि किस तरीके से वो आएँ और क्यों आएँ और क्यों, मतलब वो अपनी परेशानी का उनका बताएं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देयर इज़ नो मनी इन बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, जब तक आप बहुत कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बन जाते, एक पॉपुलर बॉडी बिल्डर नहीं बन जाते, या आपके साथ कोई स्पॉन्सर्स अटैच नहीं हो जाते इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा, ये एक लाइफस्टाइल है, इसीलिए ओलंपिक्स ने इसको अभी तक स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं दी, क्योंकि हर गरीब बंदा ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। इट्स नॉट, हाँ, आप जाएँ, अपना वर्कआउट करें, अपनी फिटनेस पे काम करें, बॉडी अच्छी हो जाएगी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते आप। दूसरा, और जब भी आप करें, अगर आपको करना है तो जब आप इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग पे आ रहे हैं, तो फिर एक अच्छे कोच, अच्छे कंसल्टेंट के कोच। साथ करें। ठीक है, फिर इसके अलावा लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो फ्री में आपको बहुत गाइड करते हैं, बहुत यूट्यूब पे guide उनके वीडियोज़ हैं जो अच्छे लोग हैं। आप, मैंने देखा बहुत सारे लोग अजीब अजीब लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या। कुछ इंडियन यूट्यूबर्स हैं, इंडिया में अच्छे भी हैं, ये नहीं इंडिया कह में रहा अच्छे बुरे, भी हैं, बिल्कुल लेकिन उतने ही ज़्यादा बुरे भी हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन उतनी है। हमारे वाले ब्रो को बहुत इजीली फॉलो करते हैं कि बड़ी अजीब अजीब बातें बता रहे होते हैं कि ये नहीं करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अब मैं कुछ लोगों के नाम ले सकता हूँ, आप ले लें, मसला नहीं है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, नहीं, गाइड करने के लिए, ताकि हाँ, अगर गाइड उनको करने सुनना के लिए है, बिल्कुल, ताकि वो लोग अगर उनको ज़रूर सर्च हाँ, करें। अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर पे जा रहे हैं, मेरे कुछ टीचर्स हैं जिनसे जाके मैंने सीखा है, और सिर्फ मेरे टीचर्स नहीं, इस वक्त दुनिया उनको फॉलो कर रही है। वो ओलंपिया के अंदर सेमिनार्स दे रहे हैं, जिनके साथ में जाके बैठा हूँ। नंबर 1 इज़ विग्रेस स्टीव, ठीक है। एलेक्स कैकल, टोनी ह्यूज। अगर आपको एनहेंसमेंट को टेक्निकली समझना है तो आप उनके पॉडकास्ट सुने, उनकी वीडियोस सुने, वीकली लाइव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उनको फॉलो करें और क्वेश्चंस करें। जितना सीखेंगे ना, जितना क्वेश्चंस करेंगे, उतना ज़रूरी सीखें। नहीं है कि आप एक कोच के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको अपना कोच आपको क्वेश्चंस करने से रोकता है तो दैट्स अ रॉन्ग नंबर। यस। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ आप कर रहे हो और आप अपने कोच से क्वेश्चन करो, अगर वो आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है और आपको ठीक है नहीं पता, आप सेटिस्फाई हो गए, तो ठीक बात है, आपने कोच इसीलिए लिया क्योंकि आपको नहीं पता। आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट सब है, कुछ है। आप उसकी बात को रिकन्फर्म कर सकते हो। और अगर आप, वो कुछ अलग बता रहा है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि यार मैंने ये देखा है, आपका क्या प्रोटोकॉल है, सही है। आप क्या। फिर वो अगर आपको डिस्क्राइब करता है, दैट्स ग्रेट, फिर वो आपके लिए बिल्कुल सही कोच सही है। है। लेकिन अगर वो आपके आंसर ही नहीं दे पा रहा, तो फिर इसका मतलब वो बिल्कुल। यूजलेस है। और अगर वो आंसर दे रहा है, अगर आपको एक महंगा कोच मिल रहा है, लेकिन वो अगर आपके आंसर्स दे रहा है, आपकी हेल्थ का ख्याल रख रहा है, आपके ब्लड वर्क्स कर रहा है, सब तो बहुत कुछ है। ज़रूरी है। और पहली चीज़, अगर आप स्टेरॉइड या कुछ तरह की कोई भी सप्लीमेंटेशन या इस तरह का एडवांस सप्लीमेंटेशन करना चाह रहे, तो सबसे पहली चीज़ आप जो करनी चाहिए, आप अपने ब्लड वर्क्स लाजमी ब्लड करवाएं। वर्क लाजमी करें। क्योंकि उसके बगैर आपको पता ही नहीं हो कि आपके इंटरनल ऑर्गन हेल्थ है कहाँ पे। बिल्कुल और है। छोटी सी बात मैं बताऊँ, आपकी जो मसल बिल्डिंग मशीन है वो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ही मसल बनाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही सही नहीं होंगे तो आप मसल बिल्ड कर ही नहीं सकते। आप ये समझ रहे हो कि मैं ऊपर से चीज़ें लगाता रहूँगा और ये बिल्ड होता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे बिल्कुल, लोग पाकिस्तान में ये लगा के पड़े भी हैं। नेचुरल लग रहे हैं। Exactly। तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो एक जुमला है, द मोर हेल्दी यू आर द मोर एनाबॉलिक यू आर। ओके। तो जितने आप हेल्दी होंगे उतने आप मसल ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मसल ग्रो ऑर्गन्स ही करते हैं आपके। तो ये छोटी बिल्कुल, सी चीज़ है। ये इस पूरी डिबेट के ऊपर आज हम यहाँ पे अपना टॉपिक ख़त्म करें, और इस उम्मीद के साथ कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनको बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज है और अब नवाज़ की तरफ से कि काइंडली इसके ऊपर ज़रूर अपने काम करें कि जब भी आप टेस्टोस्टेरोन या कोई भी आप साइकिल करने जाएं तो सबसे पहले अपना करंट स्टैट चेक करें। फिटनेस में भी यही चीज़ होती है, जब कोई आपको क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आप अपना करंट स्टैट चेक करते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी नॉर्मली रूटीन्स पर जाते हैं। पीसीटी पे एक बात थी, पीसीटी। पीसीटी, हाँ। पीसीटी पे एक बात थी, लोगों का समझ में ये है कि मैंने 3 महीने साइकिल किया, 4 हफ्ते की पीसीटी, आई एम फाइन। ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है।
ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स पीसीटी नहीं भी करते, नहीं भी नहीं करते करते। वो अपनी डाइट मतलब ज़रूरी है या नहीं है? छोटी सी बात मैं बताता हूँ, आप ड्रग्स ले रहे और ड्रग्स को क्लियर करने के लिए क्या ले रहे, अगेन ड्रग्स, ठीक है। दैट्स नॉट अ मेन थिंग। ओह ठीक है, यस, तो आपको क्लियर करना है, आप अपने फूड, अपनी डाइट, अपनी रूटीन आपकी डाइट से सही हो सकता ठीक है। और ज़रूर अब पीसीटी सिर्फ एक फर्टिलिटी के लिए, सबसे मेन रीज़न फर्टिलिटी है सही पीसीटी का, है। कि आपकी फर्टिलिटी बेहतर हो, वापस बेहतर आए, हो जाए। ठीक है। तो पीसीटी टेक्स मिनिमम 6 to 8 मंथ्स, सही है, 1 साल, 1.5 साल 1.5 साल तक में हो सकती है। आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है। जो यहाँ पे 4-4 महीने के लोगों ने पीसीटियाँ बनाई हुई है ना, इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ना कि सामने वाला ना ब्लड टेस्ट करा रहा है, ना पहले के ब्लड टेस्ट हैं उसके पास, ना साइकिल के बाद के ब्लड टेस्ट है, ना पीसीटी के बाद के। तो एक पीसीटी आपको पैसे लेके करा दी जाती है और आपको हाँ। बोलता है बस आप क्लियर हो गए, आपको हाँ। पता ही नहीं है कि अब जब आप ब्लड वर्क्स कराओगे आपको पता, अब पीसीटी सिर्फ ये नहीं है फर्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेरॉइड लिया है, आपके लिपिड्स पैनल थोड़े ख़राब होते हैं, आपके लिवर एंजाइम्स थोड़े से हाई होते हैं, अगर आपने ओरल एंड्रोजन्स लिए तो आपको अब पीसीटी वो भी है ना कि आपने अपने लिवर को दोबारा सही करना है, अपने हार्ट के लिपिड्स को दोबारा सही करना है, आपकी अगर नींद अच्छी नहीं है उसको दोबारा बेहतर करना है, आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, आपके दोबारा लिफ्ट सही आ रहे हैं, या कोई इंजरी है, कुछ सोरनेस है, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, इट्स कॉल्ड ऑल्सो अ पीसीटी। लेकिन पीसीटी का मतलब ये नहीं है कि ड्रग्स ही। अच्छा ये जो चीज़ें रबनवाज ने बताई, मैं इसको थोड़ा सा एक आखिरी लाइन में ये कन्वर्ट कर रहा हूँ कि हमारी एज सून एज़ पॉसिबल हम इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वर्कशॉप भी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के ऊपर, स्टेरॉइड के ऊपर। ये बहुत बड़ी एक वर्कशॉप भी होगी, हमारी अकेडमी है जीएफटी अकेडमी, जहाँ पे रबनवाज हमारे साथ ऑन बोर्ड है हमारे पैनल में। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप सीखना भी चाहते हैं तो उसमें आप उस वर्कशॉप का पार्ट ज़रूर बनेगा। इस एपिसोड से, इस पॉडकास्ट से आपको जो भी नॉलेज मिली है उसको आप ज़रूर कहीं ना कहीं अप्लाई करिएगा, और हम इस तरह की जो बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे, और आपके जो फीडबैक हैं उसका हमें इंतज़ार रहेगा कि किस तरह से आप चाहते हैं कि हम और कोई बात करें, किसके ऊपर बात करें, क्या टॉपिक और होने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप हमें फीडबैक देंगे, और उसके बाद फिर हम आपके पास बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि नेचुरल हैं, कुछ अननेचुरल हैं, जो भी हैं, और इनकी बहुत बड़ी जर्नी है, तो हम उनको चाहते हैं कि हम अपने शो पे आएँ और हम उन तब को आपके साथ मिलाएं। सो इसी बात पे हम आज ख़त्म करते हैं कि अपनी बॉडी को ख्याल रखें। यू हैव जस्ट वन बॉडी फॉर द होल लाइफ, मेक इट ब्यूटीफुल, आराम से बनाएं, तरीके से बनाएं, आलू ना बने, और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा एपिसोड में। थैंक यू थैंक यू सो मच।